सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा हो दिल से नमस्कार। क्या आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? दो चीज़ आपको बतानी है मेरे दोस्त। क्या सभी स्टूडेंट बिहार की पुलिस की तैयारी में लगे हुए हो और चाहते हो कि अब आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी अगली बार हमें वर्दी की तैयारी नहीं करनी पड़े? तो आप सही जगह पर आए हो। मैं बता दूं आपको कि यहाँ से कम टॉप क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जो कि आपके पेपर में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिल सकते हैं। संभावना है कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, ये आपको क्या कहता है। हैंगसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पाठन किया था? यानी पढ़ने के लिए आया था, ये आपको ध्यान रखना है। पाठन करने का मतलब पढ़ने के लिए आया था। एक समय था जब विदेशों से भारत में पढ़ने के लिए आते थे, आज भारत से विदेशों में जा रहे हैं। समय चेंज होता है, टाइम नहीं लगता है मेरे दोस्त। तो एक बार मेहनत कर लो। तो आप कहोगे सर नालंदा, ऑप्शन बी जो कहाँ है, बिहार में है। कहाँ है? बिहार के अंदर हो जाता है। अब देखो, आप बिहार पुलिस की तैयारी करो, बिहार में हो गया। तहसील अगर आपसे पूछे वर्तमान तो कहाँ है, आप कहोगे सर पाकिस्तान में। वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान मेरे बच्चे हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये बताना है, उस राजा का नाम बताइए, पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था, वो कहाँ का राजा था, यानी उसका नाम क्या है, उस राज्य का, या राज्य होना चाहिए उस राज्य के राजा का। तो आप क्या कहोगे यहाँ से मेरे दोस्त? मगध के कहोगे। मगध के राजा ने पहली बार क्या किया था? युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था। आगे बढ़ो। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी? ये बताना आपको कि दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, आपको पता है। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो आप कहोगे सर दिल्ली के अंदर हो जाता है। तो हाजी बेगम ने, यानी ये उसकी बेगम थी हुमायूं की। और जो हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। किसका पुत्र है? हुमायूं का। अगर आपसे पूछ ले तो बता देना। और हुमायूं किसका पुत्र है, तो आप कहोगे बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। ऐसे अगर पूछे तो जानकारी देना आपका फर्ज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्रिप्स मिशन भारत में आया था, मेरे दोस्त बताना है। क्रिप्स जो मिशन था वो भारत में कब आया था? तो यहां से आप मेरे दोस्त क्या कहोगे? आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए 1942 में आया था। उस समय क्या था, कौन सा आंदोलन चल रहा था 1942 के अंदर? तो आप कहोगे सर जी उस समय आंदोलन था भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? यानी ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, और सती प्रथा पर रोक कब लगी थी, यह भी आपको बताना है। यानी पूरी तरह से सती प्रथा पर रोक कब लगी थी, ये चीज भी आपको बताना है। और किस सुल्तान ने प्रयास किया था? तो आप कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका प्रयास किया था। और भारत में रोक कब लगी थी? तो 1829 के अंदर रोक लगी थी, आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगी थी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? यानी तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, वो किसके शासन काल में लिखी थी? मेरे दोस्त आपको बताना है किसके शासन काल में उन्होंने लिखी थी। यहां से कृष्णदेव राय, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो मेरे स्टूडेंट आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, यहां से अकबर के शासनकाल में लिखी थी रामचरितमानस। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? संगीत और नृत्य के ऊपर प्रतिबंध, यानी उस पर रोक लगाना। रोक, ठीक है। किसी चीज पर अगर रोक लगा रहे हो तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबंध। आप कहोगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त। आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और यहां से मुगल साम्राज्य कम, यानी इसकी नींव क्या है, कमजोर पड़ चुकी थी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख? ठीक है, अशोक के अभिलेख का मतलब होता है स्तंभ, ये आपको ध्यान रखना है। अभिलेख यानी स्तंभ।
निचले भागों में मयूर का चिन्ह अंकित है, यानी निचले जो भाग थे वहां पर मयूर का चिन्ह यानी मयूर का चिन्ह अंकित था, चित्र बना हुआ था। तो अब आप क्या कहोगे? अब यहां से बता दो मेरे दोस्त, आपका उत्तर क्या होगा? यानी लोरिया नंदगढ़। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे जो सी देगा यहां से वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत मुद्रा आपूर्ति की स्थिति में संबंध में कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है ये आपको बताना है। बताओ मेरे दोस्त, क्या कहा जा सकता है? कोई बच्चा इसका उत्तर दे सकता है? बिल्कुल आप कहोगे सर उत्तर तो ऐसे दिया हमने। कैसे दिया? ऐसे ही दिया। ऐसे कैसे? ऐसे ही। अब बताओ कैसे दिया? मैं बताऊं, जनता के पास मुद्रा बैंक में जमा है, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। किस किस ने ऐसे ही उत्तर दिया था वो कमेंट कर सकता है। आगे चलो। 2022 में बीबीसी, यानी कौन सी? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? ये बताना है। आपसे बीबीसी यानी इंडियन स्पोर्ट्स यानी आपको पता है खेलकूद, वुमेन्स यानी लड़की, ऑफ द ईयर अवार्ड जो किसको दिया गया था? तो आप कहोगे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू यानी मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? ये बताना है। चक्रवातों के बारे में हमसे पूछा है। बताओ क्या उत्तर होगा मेरे दोस्त? यहाँ से सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे और कोशिश करना कि आपका उत्तर यहाँ से सही हो सके। कोशिश करना कि उत्तर सही हो जाए। मैग्रो वन, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? यह बताना है। पालीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र को। या आप मेरे दोस्त क्या कहोगे यहाँ से? तो यहाँ से आप कहोगे मेगास्थनीज। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे बच्चे कौन सा उत्तर है? आप सही कहोगे सर उत्तर तो हमारा आ चुका है। मैं बोलूँगा कौन सा? सर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण होता है ना, आपको पता है, उस समय जो पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जल्दी बताओ कितने भागों में बांटा गया मेरे मित्र? आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चा दे रहा है यहां से ऑप्शन नंबर 3 यानी 3, ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, आगे बढ़ो। चर्चित पुस्तक का नाम है, चर्चित यानी चर्चा में, चर्चित पुस्तक है, आपको ध्यान रखना क्या नाम है पुस्तक का? चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक है। मेड इन चाइना, उसके लेखक कौन है? भारतीय है, ये आपको बताना है। तो भारतीय, उनका नाम भी पता होना चाहिए, परिंदा जोशी। नाम ही क्या है? परिंदा। परिंदा है तो उड़कर कहाँ चला गया? चाइना चला गया। भाई परिंदा है तो मेड इन चाइना कर दिया, तो परिंदा कहाँ उड़ के जाएगा? चाइना ही जाएगा ना। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से परिंदा जोशी। आगे बढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? और मेरे दोस्त आप सभी का उत्तर देंगे। यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ग्रामीण महिला दिवस। आप कहोगे मेरे दोस्त यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से कोशिश करें कि आपका उत्तर एकदम सही हो, बेहतर उत्तर हो और टॉप हो तो ऑप्शन नंबर डी यानी 15 अक्टूबर बच्चे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध गया में महाबोधि मंदिर है, वो उसका जो निर्माण हुआ है वो किस काल के अंदर हुआ है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त? यहाँ से कहोगे श्री यानी गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में यहाँ से हुआ है। इसके जो संस्थापक 2 माने जाते हैं, एक तो श्री गुप्त माने जाते हैं, देखो श्री गुप्त, पर वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको डाउट में डालेंगे तो उससे आपको बच के रहना है। अगला क्वेश्चन कहता है
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का स्थान पर जो नीति आयोग था उसका गठन किया गया था, यानी योजना आयोग को बंद कर दिया गया था और वहां पर नीति आयोग लागू कर दिया गया था। मेरी बात आप समझेंगे तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त कि आपका उत्तर सही हो जाए। तो योजना आयोग होता है या फिर नीति आयोग आप कह सकते हो, इसका अध्यक्ष कौन होता है? पहली चीज तो आप कहोगे प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष हो जाता है मेरे दोस्त। अब हमारा उत्तर होगा 1 जनवरी 2005, 2015, 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। हदीस है एक, क्या है ये बताना है। जैसे इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, तो काले कानून होगा नहीं, कर होगा नहीं, तो ये आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जा सकते हो। ये तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? ये बताना है। सूक्त होता है ना, पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? तो आप क्या कहोगे? जैसे कि अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। बताओ मेरे दोस्त आप क्या कहोगे? देखो यहां से आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋग्वेद जो क्या है, प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है। किसकी? संगीत, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे जादू टोना और वशीकरण के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपको क्या कहोगे मेरे दोस्त कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए, पर हाँ बता सकता है कोई बच्चा कि उसका उत्तर यहां से क्या है? आप कहोगे गुलबर्गा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी यहां से एकदम सही और सटीक रहेगा। आगे बढ़ो। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? यानी चोल वंश में उस समय जल सेना कौन सी? जल में चलने वाली, अभी हम क्या कहते हैं बताओ? अरे क्या कहते हो? नेवी कहते हैं, कहते हो नेवी, जो जल में चलती है, उस समय उसने की थी। तो आपका क्या होगा? राज प्रथम, यानी राज प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ये आपके सामने, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? ये बताना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको बीरेन, अब आपको पता चल जाएगा, मैं नाम लूंगा। गोवा, मणिपुर, तेलंगाना, चंडीगढ़ तो राज्य है नहीं, तो इसको आप काट दीजिए। अब मेरे दोस्त, क्योंकि ये दो राज्यों की राजधानी है, किसकी? पंजाब और हरियाणा। अब आप मेरे को कहिए, ये हो जाएंगे मणिपुर के। मणिपुर से आप सभी को याद आ चुका है ना ऑप्शन बी, यानी इसीलिए कहता हूं कि उन चीजों से बचें जो आपको कहीं तक हद तक आपको अपनी जिंदगी से दूर करवा सकती है। समझ गए होंगे समझने वाले। आगे बढ़ो। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां पर हुई थी? बताओ। न्यूक्लियर, आप क्या कहोगे मेरे दोस्त? यहां से मेरे बच्चे कहेंगे तारापुर। तारापुर का मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो सी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय, यानी एक दल को, दो जो मेन दल होते हैं उनको छोड़कर जो मुख्यमंत्री बनता है वो निर्दलीय ही कहलाता है। उनका नाम क्या है? महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। देखो, शुभम इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बताओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। HW, यानी इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी बताओगे कैसी लगी ये क्लास। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय
एक और क्लास के साथ है। समय यही रहेगा क्लास का, पता है आपको, शाम को 9 बजे, सॉरी शाम को 7 बजे ये आपका टाइम रहता है। तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। मेरी तरफ से जय हिंद।